दोस्तों एक लड़का अपनी होने वाली पत्नी को दिखाने के लिए एक हॉस्पिटल में जाता है। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद दोस्तों हॉस्पिटल भीड़ से खचाखच भरी थी। वो दोनों आगे बढ़ रहे थे। तभी पीछे से एक लड़की जो कि व्हील चेयर पर बैठी हुई थी, वो आवाज लगाती है आदि। लड़का जो है वो उसे पीछे मुड़कर देखता है और देखते हुए वो एकदम हैरान रह जाता है, परेशान हो जाता है। लेकिन जो उसके साथ में लड़की होती है, वो थोड़ी दूसरी टाइप की लड़की थी। वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। जब उसे इग्नोर करके चला जाता है दोस्तों, तो उस लड़की को बहुत ही बुरा लगता है। लेकिन वो लड़का जाने के बाद जब उस जगह पर बैठता है, जहाँ पर उसे लाइन लगाना था डॉक्टर के लिए, और फिर वो सोचता लगता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है कि एक अच्छी भली लड़की आज व्हील चेयर पर कैसे है। वो सोचते ही सोचते काफी परेशान हो जाता है। और परेशान होने के बाद दोस्तों जब उस लड़की को उन दोनों के बारे में पता चलता है, तो वो जो लड़की उसके साथ में यानी उसकी होने वाली जो मंगेतर थी, जो उसकी होने वाली पत्नी थी, वो इतना बवाल कर देती है उस लड़की के साथ में दोस्तों, बहुत ही भयानक करती है। आप सोचकर एकदम हैरान रह जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो क्या कुछ होता है, आइए पूरी कहानी जानते हैं। लेकिन कहानी में बढ़ने से पहले दोस्तों बस एक ही रिक्वेस्ट है आप सबसे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये जो कहानी है, ये कहानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर की है। लखनऊ शहर में एक आदित्य नाम का लड़का होता है, जिसकी शादी होने वाली थी, और उसकी होने वाली पत्नी का नाम जो है अनामिका होता है। अनामिका की आंखों में कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए वो लखनऊ के जॉर्ज हॉस्पिटल में जो है वो दिखाने के लिए गई हुई थी। वहां पर जाने के बाद दोस्तों जब वो जाता है, तो पीछे से एक लड़की जो है उसे आवाज लगाती है आदि। जो आदित्य था वो पीछे मुड़कर देखता है, तो एक लड़की जो है व्हील चेयर पर बैठी हुई थी, और उसे देख करके वो एकदम हैरान रह जाता है। लेकिन उसे इग्नोर करके दोस्तों वो वहां से आगे बढ़ जाता है, क्योंकि जो उसकी होने वाली पत्नी थी वो कुछ दूसरे माइंड की थी, उसके ऊपर शक करती थी। तो इसलिए वो उसे इग्नोर करके वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन जब वो दोस्तों आगे बढ़ता है, तो जो लड़की आवाज लगाई थी, जो व्हील चेयर पर बैठी थी, उसका नाम अर्चना होता है। उसको बहुत ही बुरा लगता है दोस्तों। वो सोचने पर मजबूर हो जाती है, क्या वाकई में आदित्य इतना बदल गया है कि आज वो उसे देखने तक भी नहीं आया। अब दोस्तों वो दोनों जब वहां जाकर के डॉक्टर के लाइन में लगते हैं, लाइन में लगने के बाद दोस्तों वहां पर जो आदित्य होता है, वो अपना सर झुका करके उस सोच में डूब जाता है। लेकिन जो अनामिका होती है उससे पूछती क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो। कहता है हॉस्पिटल में खुशी से क्यों आएगा, हॉस्पिटल में आने के बाद कोई खुश रहता है क्या। तो अनामिका कहती है इतनी भी बड़ी परेशानी मेरी नहीं है, मैं तो ठीक हो जाऊंगी, फिर इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। दोस्तों जो आदित्य होता है वो उसी गम में खोया हुआ था। उसकी आंखों में, उसकी निगाहों में अर्चना की वो तस्वीर दौड़ रही थी व्हील चेयर पर बैठी हुई। और ये सोचते सोचते वो पीछे 10 साल की यादों में चला जाता है, खो जाता है। दोस्तों बताते चले आपको कि 10 साल पहले अर्चना और आदित्य दोनों लखनऊ के एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। हाई स्कूल तक, इंटर तक की पढ़ाई दोनों एक साथ में करते थे, और दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों को जो प्यार की दास्तान थी, इतनी परवान चढ़ गई थी कि जब दोनों के घर वालों को पता चला, तो जो आदित्य के पिताजी थे, वो आदित्य को इतना प्यार से समझाते हैं कि मैं तो सोचता था तुम बहुत बड़ा काम करोगे। यहाँ तक कि जो मेरे नाते रिश्तेदार हैं वो भी कहते हैं तुम्हारा बेटा बहुत ही अच्छा है, पढ़ने में लिखने में तुम्हारा नाम रोशन करेगा। और जो आदित्य के पिताजी होते हैं वो भी एक टीचर थे। तो इतने प्यार से उसको समझाते हैं कि वो अपने माँ बाप की बातों का उल्लंघन नहीं कर पाता, और उनकी बात वो मान करके अर्चना को छोड़ने का मन बना लेता है। इधर जो अर्चना की माँ होती है, उसके पिताजी तो थे नहीं, अर्चना की माँ थी जो उसे पढ़ा रही थी, लिखा रही थी। अर्चना की माँ तो तैयार थी कि चलो कोई बात नहीं, अगर ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो इन दोनों की मैं शादी कर दूंगी। लेकिन
आदित्य के माँ-बाप को ये गँवारा नहीं था और वो आदित्य को इंटर के बाद की जो पढ़ाई थी, वो करने के लिए मुंबई भेज देते हैं और आदित्य जो है मुंबई में आईआईटी करने के लिए एक दाखिला ले लेता है। इधर जो अर्चना थी आदित्य के प्यार में इतना पागल हो जाती है, उसकी याद में रोने लगती है। तो अर्चना की जो माँ होती है, वो उसे एक रिश्तेदार के यहाँ भेज देती है आगे की पढ़ाई करने के लिए। अब दोस्तों, जो आदित्य होता है वो पढ़ लिख कर इंजीनियर बन जाता है। इस बीच में कई सारे दोस्त बनते हैं, कई लड़कियों से उसे प्यार भी होता है, कई नए दोस्त बनते हैं, कई दोस्त छूटते भी हैं। लेकिन दोस्तों इस बीच में वो इंजीनियर बन जाता है। इंजीनियर बनने के बाद उसकी जो सैलरी होती है 2.5 लाख रुपए पर मंथ हो जाती है दोस्तों। अब दोस्तों वो एक लड़की से प्यार करता था, करने लगा उसी बीच में, जिसका नाम अनामिका होता है। वो भी पेशे से एक इंजीनियर ही होती है। अब दोस्तों उसी को दिखाने के लिए वो जॉर्ज हॉस्पिटल में जाता है। तभी अनामिका जो है उसको देखती है और पहचान जाती है और आवाज लगाती है। लेकिन अनामिका के साथ में रहने की वजह से अर्चना की वो बातों को इग्नोर कर देता है और आगे बढ़ जाता है। अब दोस्तों वहां पर वो बैठे बैठे एकदम परेशान हो जाता है। अनामिका से कहता कहता मैं बहुत यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है मुझे और मैं चाय पीने के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। अनामिका कहती कोई बात नहीं, जाके मूड फ्रेश करके आ जाओ। दोस्तों आदित्य वहां से उठता है और उठने के बाद वो अनाम अर्चना को ढूंढने लगता है इधर उधर। थोड़ी ही देर बाद अर्चना उसे मिल भी जाती है और पहुंचते ही उससे पूछता है, अर्चू क्या हाल है तुम्हारा? दोस्तों जैसे ही अर्चना उसको देखती है उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और तुरंत वो पूछती है, थोड़ी देर पहले जब मैंने आवाज लगाया था तो तुम क्यों नहीं आए थे? और वो जो तुम्हारे साथ में थी क्या तुम्हारी पत्नी है? बहुत ही अच्छी है। दोस्तों आदित्य कहता नहीं, तुम बताओ तुम्हारा क्या हाल है और ये क्या हाल कैसे हो गया? कहती ये तो मेरा 3 सालों से है और 3 सालों से मैं अपना इलाज करवा रही हूँ। दोस्तों ये दोनों बातचीत कर ही रहे थे, तभी अर्चना की माँ वहां पर आ जाती है और वो आते ही आदित्य को पहचान लेती है। कहती है बेटा कैसे हो? क्या हाल है? मैंने सुना है तुम इंजीनियर बन गए हो, बड़ी सैलरी है तुम्हारी, बड़े आदमी बन गए हो। भगवान करे कि कभी किसी गरीब का खाया भी तुम पर ना पड़े। अब दोस्तों आदित्य कहता है आंटी जी ऐसा क्यों कह रही हैं आप? तो वो कहती है बेटा दिल में बहुत दर्द है। तुम दोनों का जो रिश्ता था वो सिर्फ अर्चना को ही चुकाना पड़ा उसकी कीमत, और तुम तो चले गए। पहले तो ये रो रो कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही थी, किसी तरह से ये संभलने की जब कोशिश की तो इसे एक बीमारी लग गई और डॉक्टर कहते हैं कि इसको कहीं बाहर ले जाओ और ऑपरेशन होगा तभी ये ठीक होगी। अब दोस्तों ये सब बात कर ही रहे थे, उससे पूछता है क्या हुआ? तो वो बताती है, कहती है मेरे रीढ़ में कुछ दिक्कत हो गई है और डॉक्टर कह रहे हैं इसका ऑपरेशन ही होगा, उसके आगे कोई इसका इलाज है नहीं, और ऑपरेशन से भी ये ठीक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आदित्य जो है वो उनकी बातें सुन करके उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। ये दोनों एक दूसरे के लिए जान देने तक के भी उतारू थे। अब दोस्तों इस बीच में जो अनामिका होती है वो आदित्य को फोन करती है और हड़बड़ाहट में अनामिका का फोन उठाता है, कहता क्या हुआ? तो कहती है अभी चाय नहीं पिए हुए क्या? आ जाओ नंबर आ गया है। अब दोस्तों आदित्य जो है वहां से जाने लगता है, लेकिन फिर अर्चना से पूछता है, कहता है तुम यहाँ पर कब कब आती हो इलाज करवाने के लिए? तो अर्चना कहती है मैं यहाँ पर हर फ्राइडे को आती हूँ अपना इलाज करवाने के लिए। फिर दोस्तों आदित्य जो है वो वहां से चला जाता है और जाने के बाद अनामिका के पास जाता है और उसको दिखाता है, चेकअप करवाता है, फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। दोस्तों आदित्य जो है लखनऊ के गोमती नगर में रहता था और अर्चना जो है वो लखनऊ के दूसरे साइड में रहती थी। अब जब दूसरा शुक्रवार आता है, फ्राइडे आता है, तो आदित्य जो है वो फिर अर्चना से मिलने के लिए पहुंचता है और देखता है जैसे अर्चना उसको देखती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहती है आदित्य मुझे इतना वो नहीं था कि तुम मुझसे दोबारा मिलने आओगे। तो आदित्य कहता कहता क्या
तुम्हें इतना भरोसा है कि मैं तुमसे मिलने ना आऊं, और इतने दिनों में तुम मुझे बताओ, क्या तुम मुझे याद नहीं करती थी? वो कहती है कि अगर डॉक्टर ने ये कह दिया हो कि कुछ दिनों का मैं मेहमान हूँ, उसके बाद मैं मर सकती हूँ। मरते हुए आदमी की जो इच्छा है उसको दबा लेनी चाहिए, उसको कहने से कोई मतलब नहीं होता है। दोस्तों, फिर जो आदित्य होता कहता मैं तुम्हारे डॉक्टर से मिलना चाहता हूँ और मुझे अपने डॉक्टर से मिलवाओ। वो उसके डॉक्टर से मिलता है, डॉक्टर से बातचीत करता है, पूछता है सारी कहानी। तो डॉक्टर जो है वो कहते हैं इनको अगर ठीक करना है तो इन्हें दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में ले जाओ, वहां पर इनका ऑपरेशन होगा, और ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ तो ये ठीक भी हो सकती हैं, नहीं तो ये उम्र भर के लिए पैरालाइज बनकर रह जाएंगी। दोस्तों, आदित्य जो है वो पूरा मन बनाता है कि अब हम इसका इलाज एम्स में ही करवाएंगे। दोस्तों, फिर दोनों जाने लगते हैं। कहता है कि ठीक है, अगले शुक्रवार को मैं फिर आऊंगा। जब अगला शुक्रवार आता है तो दोस्तों फिर वो आता है, और आते ही मतलब अर्चना से मिलता है, और मिलने के बाद उससे कहता है देखो, अब मैं तुम्हें दिल्ली भेज रहा हूँ और वहां पर सारा इंतजाम मैं कर दिया हूँ। वहाँ एम्स में मेरा एक दोस्त रहता है, वो सारा कुछ देख लेगा। तुम्हारे लिए रूम का व्यवस्था कर दिया हूँ, रहने का व्यवस्था कर दिया हूँ, और जो भी पैसे कौड़ी लगेगा उसका मैं व्यवस्था कर दिया हूँ। तुम माँ बेटी जाओ और वहां पर इलाज करवा लो। दोस्तों, अर्चना जो होती है आदित्य से कहती आदित्य, तुम मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हो, और मेरे लिए इतना करने का कोई मतलब अब नहीं है तुम्हारे लिए। कहता है अर्चू, अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर देता, जो भी नहीं करना चाहिए वो भी कर देता। अगर काश तुम मुझे 2 साल पहले भी मिली होती, क्योंकि 2 साल पहले तक मैं सिंगल था, अकेला था। आज मेरी जिंदगी में अनामिका है, लेकिन 2 साल पहले मेरी जिंदगी में कोई नहीं था। 2 साल पहले अगर मैं मिला होता तुमसे तो कुछ भी कर सकता था। अर्चना कहती है तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? उसका हाथ पकड़कर वो रोने लगती है। कहता है देखो अर्चना, जो अनामिका है वो दूसरी टाइप की लड़की है, और मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता, मैं उसको तकलीफ नहीं देना चाहता। अगर उसको पता चलेगा तो उसका दिल टूट जाएगा, उसको बहुत तकलीफ होगी। लेकिन उन लोगों को क्या पता था कि अर्चना को इनके बारे में, जो अनामिका है उसको इनके बारे में पता चल चुका है, और वो उनके पीछे ही खड़ी होकर के सारी बातें सुन रही थी। जब आदित्य कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता था, तो जो अनामिका होती है वो उनके सामने आ जाती है और कहती है कि आदित्य, आज क्यों नहीं कर सकते हो? तुम आज भी इनके लिए कुछ भी कर सकते हो, और मैं तुम्हें इसका परमिशन देती हूँ। दोस्तों, जैसे ही वो अनामिका को देखता है वो एकदम हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है। कहता है अनामिका, तुम गलत मत समझना, और ये मेरे साथ इंटर तक पढ़ी थी और बहुत ही अच्छे दोस्त थे हम लोग, लेकिन आज इसकी हालत मुझसे देखी नहीं गई, इसलिए मैं इसके लिए कुछ करना चाहता था। प्लीज तुम मुझे गलत मत समझना। दोस्तों, जो अनामिका होती है कहती है आदित्य, परेशान मत हो। बुरा तो मुझे तब लगता जब ये ठीक होती, शायद तब मुझे तुमसे और इसको मिलने का जो था मुझे बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन अब मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मुझे और तो खुशी है कि इस हालत में भी इसके साथ तुम खड़े हुए हो। इससे बढ़कर मेरे लिए प्राउड और कुछ हो नहीं सकता। दोस्तों, जो अनामिका है वो अर्चना का हाथ पकड़कर, और अर्चना भी उसको धन्यवाद देने लगती है और रोने लगती है। फिलहाल अनामिका जो है वो कहती है अर्चना से, अगर तुम चाहो तो हम लोग सब लोग मिलकर के दिल्ली चलेंगे और तुम्हारा इलाज करवाएंगे। अब दोस्तों, वो सब लोग सहमत होते हैं और बिना किसी शिकवा शिकायत के दिल्ली जाते हैं। वहां पर 2 कमरा लेते हैं। एक कमरे में तीनों लेडीज होती हैं और एक कमरे में आदित्य रहता था। ये तो चारों लोग वहां पर एम्स में जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर जो होते हैं वो 6 महीने बाद अनामिका का ऑपरेशन करने के लिए अपॉइंटमेंट देते हैं। दोस्तों, फिर ये लोग वहां से आते हैं। आने के बाद 6 महीने बाद मिलने का वादा करते हैं। ठीक 6 महीने बाद ये लोग फिर मिलते हैं, और मिलने के बाद एम्स हॉस्पिटल जाते हैं। अर्चना का ऑपरेशन होता है। 2 महीने में अर्चना ठीक हो जाती है और अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। दोस्तों,
अब जो अर्चना थी वो ठीक हो चुकी थी, अपने पैरों पर चलने लगी थी। अब सवाल यहाँ पर ये था दोस्तों कि आदित्य जो है वो शादी करेगा तो किससे करेगा? लेकिन लोगों की सहमति से एक फैसला होता है कि जो आदित्य है वो अनामिका से ही शादी करेगा। फिर दोस्तों एक डेट निकलवाया जाता है। हालांकि शादी ये लोग पहले ही कर लेते हैं, लेकिन जब अर्चना मिली तो ये लोगों ने अपना शादी जो है पोस्टपोन कर दिया और ये डिसाइड किया कि पहले अर्चना का इलाज करवाएंगे और फिर हम लोग शादी करेंगे। फिर दोस्तों डेट जब तय हो जाती है, उस डेट पर अर्चना के सामने एक भाव पल होता है। उसके सामने आदित्य और अनामिका शादी के पवित्र रिश्ते में बंधते हैं और अर्चना की अनामिका की विदाई होती है। दोस्तों अर्चना जो है वो खुशी खुशी अनामिका को विदा करती है और खुश रहने की कामना करती है। तो दोस्तों आपके हिसाब से अर्चना और अनामिका में किसकी शादी आदित्य से होनी चाहिए? आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें अच्छा लगेगा। मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में रियल स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।